हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएसआई से रिलेटेड सेकंड लिस्ट से रिलेटेड ये मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। इसी वजह से मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे कि अब क्या करें, इस चीज़ को छोड़ दें या आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कमेंट में अपने क्वेश्चन ना कर सकें। सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। पहले बता देता हूँ, यूपीएसआई की भर्ती जो नई है वो कब आएगी। देखिए, इसमें इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है कि कब आ जाएगी। अगस्त सितंबर तक आ सकती है, और अगर नहीं आती है तो फिर अगले साल आएगी। अगर मैं बात करूँ एज में छूट की, तो वो भी बहुत मुश्किल मिलेगी। अगर इस साल आ जाएगी तो ठीक है, मिल सकती है, वैसे मुश्किल मिलेगी, मिलने वाली नहीं है। ठीक है, अब आप की जो मेन बात है इस वीडियो की, यूपीएसआई सेकंड लिस्ट। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, फिर भी लोग कमेंट करते रहे। देखिए क्या हुआ, यूपीएसआई की जो सेकंड लिस्ट थी, लगभग 2-3 महीने पहले मैं अपने पीक पर था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने कुछ भाइयों से सहयोग के लिए बोला, पैसों के लिए नहीं बोला। कभी भी पैसे कभी नहीं बोला। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर मैंने किसी से पैसों के लिए कभी बोला हो। तो मैंने कुछ लोगों से हेल्प के लिए बोला, सिर्फ उन्हें साथ चलना था। तो किसी ने भी मतलब साथ नहीं दिया। अब मैं अकेला ऐसा तो नहीं है कि कभी एक जगह लखनऊ भागूं, एक जगह कहीं और भागूं। तो जो जो साथ के बंदे थे, जो साथ के लोग थे, ग्रुप के लोग भी थे, कुछ लोग केस के चक्कर में लग लग गए। कुछ लोग अच्छे थे जिन लोगों ने सपोर्ट भी किया। 2-3 लोग थे जो हमेशा सपोर्ट में रहते थे। पर उसके बाद सबके अलग अलग चीजें, घर से किसी को निकलना नहीं था, और सेकंड लिस्ट सबको चाहिए थी। अब सब लोगों को लगता है यार, पहली बात तो आप समझोगे कि मैं कोई भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष तो हूं नहीं कि जो मैं कहते ही लिस्ट लगा दूंगा। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको देता था वीडियो के माध्यम से कि लिस्ट बन गई है, लिस्ट आने वाली है, जो मेरे को पता लगता था। अब लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई, घर बैठे लिस्ट आ जाएगी, तो लोगों ने साथ तो दिया नहीं। पर हाँ, चीजें थी। चीजें उन्हें, कहते हैं ना कि बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। अभी असली मुद्दा मैं बताऊंगा कि देखो, लिस्ट बन चुकी थी। अब जैसे ही लोगों को पता लगा, सब लोगों ने भर्ती बोर्ड से अपने अपने तरीके से पता करवाया। सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं कि लिस्ट बन गई है या नहीं। तो उन लोगों ने पता करवाया, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ भाई, लिस्ट बन गई है। उन लोगों ने मेरे को पर्सनल बताया कि हाँ, आपकी बात सच है, लिस्ट बन गई है। मैं बोला हाँ, ये बात मुझे पता है कि लिस्ट बन गई। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे लोगों ये बात फैलने लगी, तो वहीं से मुद्दा शुरू होता है। तो लोगों ने लिस्ट में नाम डलवाने के लिए अपने अपने, आप समझ सकते हो, जो गलतियां पहले हुई थी, फिर से वो लोगों ने शुरू कर दी। लड़कों ने फिर से वो गलती शुरू की। अब देखिए यार, 400-500 बच्चों की लिस्ट थी। 12,000, 10,000, सॉरी, 10,000 फाइनल मेरिट आउट थे। उसमें से 500 बच्चे सेलेक्ट होने थे। अब उसमें क्या होता है कि अब आप 12,000 बच्चे हैं, 1,000 2,000 बच्चे जाएंगे, आप वहां जाके आप अलग तरीके से बात करते हैं। और आपको पता है कि दूसरे तरीके से बात मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो लिस्ट में जो बच्चों के ईमानदारी के नाम थे, अब उनका पता नहीं लिस्ट में उनके नाम रखे भी हैं नहीं रखे हैं, है ना। तो लिस्ट में से नाम निकलते गए और दूसरे नाम बढ़ते गए। तो इसी वजह से लिस्ट को देरी हुई हो गई है। और आपको पता है कि कोर्ट केस का एक बड़ा फंडा रहता है। हमारे यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें कोर्ट केस करो, और जो चीज होने वाली होती है वो सब लेट हो जाती है। तो अब असली मुद्दा ये है कि यूपीएसआई की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। पहली बात तो ये है कि कब आएगी, ये तो बात की बात है। पहले ही कि आएगी नहीं आएगी। मैं अब भी कहूंगा कि यूपीएसआई की सेकंड लिस्ट आएगी, है ना। अब वो लिस्ट आपको आएगी, पर अब भी देखिए, ये गारंटी नहीं कि उसमें सभी ईमानदार लोगों के नाम होंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें सभी लोगों के नाम होंगे, या किस तरीके से उसमें नाम डाले गए हैं। हो सकता है सभी ईमानदार लोगों के नाम हो, ये मुझे नहीं पता। अब मैं हटा क्यों पीछे, क्योंकि लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। क्योंकि जब तक मैं अकेला लड़ाई कर रहा था तब तक तो सही था। जब भी मैंने हेल्प मांगी तो कुछ लोग साथ आए। उसके बाद जब मैं कहता कि लखनऊ चलो या कहीं चलो, तो सब लोगों ने अपने अपने बहाने बनाने शुरू किए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जाते, वहां कुछ नहीं होगा। और लोगों ने मेरे को फोर्स किया कि ना मैं वीडियो बनाऊं, और ना मैं इंफॉर्मेशन दूं आप लोगों को यूपीएसआई की सेकंड लिस्ट के बारे में। तो जब मुझे लगने लगा कि मुझे भी दिक्कत हो रही है इस चीज से, तो मैं पीछे हट गया। अब आज मैंने लास्ट ये इन्फॉर्मेशन इस वजह से दी है कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया। तो आप समझ सकते हैं यार, मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी आप ही की तरह हूँ। अब मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा कि यार 100 रुपए दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो, मेरे को वहां जाना है, लखनऊ जाना है ना। तो मेरे को किसी से पैसे का तो कोई मोह नहीं था।
अब बात आती है कि लिस्ट का वेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए यार, जो भी अपने अपने जो लोग हैं वो अपने अपने, कोई अगर तैयारी कर रहा है वो तैयारी कीजिए, अगर किसी को प्राइवेट नौकरी करनी है वो प्राइवेट नौकरी कीजिए। देखिए 10,000 बच्चों में 500 बच्चों का नाम आना, ये भी किस्मत की बात है कि भाई किसका नाम आएगा। और आपको पता है किस्मत हमारे यहाँ किसको बोलते हैं? अगर पहले ऐसी किस्मत होती तो आप लोगों का पहले भी नाम आ सकता था। अब इन 500 बच्चों की लिस्ट कब आएगी? अब देखिए आपका ये जून आ जाएगा, ठीक है, आज 30 तारीख हो गई है, कल 31, फिर आपका जून आ जाएगा। तो आपका जो लिस्ट है वो देखो अभी 2-3 महीने तो देखो आनी नहीं है। लिस्ट आएगी और ये मेरी गारंटी, जैसे लिस्ट आती है, हो सकता है भाई मैंने अभी बीच में किसी से बात की थी। एक्चुअली मैं इस चीज से हट चुका हूँ बिल्कुल, क्योंकि बड़ा टाइम खराब होता है अकेले बंदे पे, ये नहीं होता कुछ भी। मैंने अकेले, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अप्रैल तक लिस्ट बिल्कुल कोशिश करूंगा कि अप्रैल तक लिस्ट आ जाएगी। अगर वो बंदे मेरा साथ दे देते तो मैं अप्रैल तक लिस्ट ले आता, पर उस सबके मन में ये आ जाता है कि यार अगर हम मेहनत करेंगे, हमारा नाम हो ना हो, कि हम मेहनत करें भी और हमारा नाम ना हो, फिर हमारी मेहनत खराब जाएगी। पर यार ये चीज तो मैंने कभी नहीं सोची थी। अब मैंने भी कभी नहीं सोचा कि भाई मेरा नाम होगा नहीं होगा, मैं अकेला मेहनत क्यों करूं, है ना? तो ये तो किसी को नहीं पता ना कि नाम है या नहीं है, मेहनत करने से पता लगता। अब ऐसा हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि हमारा नाम है या नहीं है, तो उस चक्कर में लिस्ट ही नहीं है अभी। तो शायद वो लोग एकजुट हो जाते, सारे लोग साथ आ जाते, तो शायद लिस्ट पास होती और 500 600 लोगों के घर में खुशी चली जाती, खुशहाली आ जाती, उनकी जॉब लग जाती। पर ये किसी को वही है मंजूर नहीं है, सबको अपनी अपनी लगी रहती है। तो किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की, सब लोगों ने अपने बहाने दिए, आज ऐसा है आज वैसा है, तो मैं अकेला क्या करता, मैं भी उनके बहाने सुनता गया। सब लोगों ने कोर्ट केस की तरफ रुख करना शुरू किया। अच्छा, कोर्ट केस की तरफ जिसने रुख करना शुरू किया वो सिर्फ अपने पैसे लगाएंगे। मैंने पहले भी बोला था पैसे लगाएंगे। लिस्ट तो जनरल लिस्ट बनी थी, ऐसा नहीं है। अब वो लोग चाह रहे थे कि याची लाभ मिल जाए। यार जिसके नंबर नहीं है उसको याची लाभ कैसे मिलेगा? ऐसे ऐसे याची बने पड़े थे जिनका एग्जाम भी पास नहीं हुआ था। अब नॉर्मलाइजेशन में कोई 25 नंबर से बाहर है और वो याची है। अब तुम 2 नंबर से बाहर हो, तुम याची नहीं हो, तो यार ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ऐसा नहीं था कि याची लाभ है। अब लिस्ट का वेट है, लिस्ट जब भी आएगी मैं आपको यहीं यूट्यूब पे दिखाऊंगा। आप किसी बात का वो डर नहीं, जैसे ही लिस्ट आती है मैं आपको लिस्ट यूट्यूब पे दिखाऊंगा, जिसका भी नाम होगा मैं बोल बोल के उन 500 बच्चों के नाम बताऊंगा। भाई आने तो 12,000 में से ही, ऐसा तो है नहीं कि उन 12,000 सॉरी 10,000 से अलग बच्चों के नाम रख दें। उन 10,000 बच्चों से अलग नाम तो कोई रखेगा नहीं। तो लिस्ट उन्हीं बच्चों में से आनी है, मैं नाम बोलूंगा और लिस्ट शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। हालांकि मैंने उस ग्रुप पे बहुत टाइम से मैसेज नहीं किया और करने का मन भी नहीं करता। उसमें क्या है, उसमें उस ग्रुप में सिर्फ उल्टी सीधी बातें होती हैं, ये है वो है। सब आएंगे, थोड़ा बहुत जोश भरेंगे, ऑनलाइन कभी कोई आता नहीं, लोग मैसेज रीड करके भाग जाते हैं। कुछ बातें होती हैं तो मतलब सब चीजें नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे यूट्यूब पे आप लोग बैड कमेंट करते हैं, यार मेरे मेरे को कमेंट करने से क्या हो जाएगा? घर से निकल के देखो तब पता लगता है। मेरे को कमेंट कर दोगे, यार तुमने लिस्ट के लिए कुछ नहीं किया, कभी तुम घर से, कभी तुम आए हो, कभी तुमने बोला कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे चलने को तैयार हैं? किसी ने कुछ नहीं बोला। घर बैठे सबको चाहिए कि हाँ भाई हमें लिस्ट में नाम आ जाए, और यहाँ तक कि बच्चे तो सोचते हैं लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद तुम पैसे भी कितने भी ले लो। यार मैं क्यों लूंगा किसी से पैसा? मेरा क्या ही मतलब पड़ा है? नहीं मैंने आज तक किसी से 1 रुपया मांगा और ना ही मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो अब जो चैनल को यूपीएसआई से जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर चैनल को यार अनसब्सक्राइब भी करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना? अब ये है कि जो चैनल पर नए हैं, जो नई भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही इस यूपीएसआई की सेकंड, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि 100% लिस्ट आएगी, ये मैं कभी बात से नहीं चूका। ये अभी भी कह रहा हूँ कि 100% लिस्ट आएगी, और लिस्ट आते ही सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिस्ट में किस किस के नाम हैं। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और यार, बैड कमेंट करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टे सीधे कमेंट करते हो ये यूपीएसआई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ये नहीं आई, नहीं आ रही तो यार कमेंट करके क्या फायदा? कमेंट करके भी नहीं आ सकती, और नहीं आनी, और आनी होगी तो आपके कमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट तो बन गई थी, तो लिस्ट तो अब भी आनी है। और जो लोग चाहते हैं कि किसी को ये बात पता ना लगे, वो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सब चीजें लोगों को पहुंचाऊंगा। यूपीएसआई से जो लोग बाहर हुए हैं उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट वो भी ये दरोगा ही तो है यार। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनकी काबिलियत कम हो गई? काबिलियत तो उनकी दरोगा के बराबर ही है ना, तो वो भी एक दरोगा है।
तो सल्यूट है उन लोगों के लिए भी। चलिए चलते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कोशिश जारी रखेंगे। अगर कुछ होता है तो सेकंड लिस्ट के बारे में जल्दी ही इंफॉर्मेशन देंगे। धन्यवाद।